दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं लम्प्स यानी कि फोड़ा और फुंसी के बारे में। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे इंटरफेस पर देख सकते हैं, नंबर 1 पर आता है हमारा जैसे कि लम्प्स यानी कि फोड़ा या फुंसी। फोड़ा या फुंसी के बारे में बात करने वाले लम्प्स, यह एक स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसमें कई सारे प्रकार हैं, टाइप्स, जैसे आप देख सकते हैं इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, फॉलिकुलाइटिस और हमारा होता है वॉइल्स। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको इसका इंटरफेस यानी कि इसके फोटो दिखाऊंगा कि ऐसे असल में होते कैसे हैं, इसको देखने में कैसा लगता है। नंबर 1 बात है जैसे कि इम्पेटिगो क्या होता है, ये बच्चों के या बड़ों के किसी के भी मुंह के आसपास यानी कि होंठों के जी जुड़ाव के आसपास थोड़ा सा घाव टाइप के हो जाते हैं। इसको आप इम्पेटिगो कहते हैं। जैसे बच्चों के या बड़ों के हिप्स पर ये हो जाते हैं छोटे छोटे दाग यानी कि खुजली टाइप के, उसे इम्पेटिगो कहते हैं। जैसे दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं सेलुलाइटिस क्या होता है, असल में सेलुलाइटिस कहीं भी किसी भी पार्ट पर आपके कभी भी अचानक से सूजन आ सकती है। जैसे पैरों में, एक पैर में सूजन आ जाएगी, एक हाथ में सूजन आ जाएगी, आंख में आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉलिकुलाइटिस क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे हल्के हल्के छोटे छोटे दाने होते हैं जिसके अंदर हल्का हल्का मवाद सा पड़ा रहता है। जैसे ये हाथ पर हो सकते हैं, ये पैर पर हो सकते हैं, मुंह पर हो सकते हैं, कहीं भी मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं। इनको आप देख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक ही होते हैं बॉयल्स, यानी कि बॉयल्स क्या होता है, छोटी टाइप की या बड़ी टाइप की फुड़िया होती है जो कि हल्के हल्के बड़ी हो जाती है। इसके चारों तरफ रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग होगी, दर्द होगा, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको अगला पेज दिखाता हूँ। सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने सारे फोटोज देखें, आप कैसे दिखते हैं। ये बॉयल्स, इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस या फिर और सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हो। सिम्टम्स यानी कि यह एक स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे प्रकार के होते हैं, नंबर 1 बात है जैसे मवाद फॉर्मेशन, यानी कि फुड़िया होगी, दाने होंगे छोटे छोटे, उनके अंदर मवाद भर जाएगा। या फिर कहीं आँखों में सूजन हो सकती है, उसके अंदर हल्का फुल्का मवाद हो सकता है। जैसे खुजली यानी कि इचिंग होगी, आंखों में सूजन है, पैरों में सूजन है, तो हल्की फुल्की इचिंग हो सकती है। इसका कोई वो नहीं है, हो सकता है। ये रेडनेस होगी, जैसे आपने अभी बॉयल्स में देखा, आप इसके चारों तरफ हल्की हल्की सूजन यानी कि रेडनेस या दर्द हो सकता है। अगला आता है अपना पेन यानी कि दर्द। जैसे कोई पैर सूज गया, आँख सूज गई, उसके चारों तरफ हल्का हल्का दर्द यानी कि सूजन हो सकती है और दर्द भी हो सकता है। फीवर तो पेशेंट को आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तेज भी आ सकता है, हल्का भी आ सकता है। इसके आप सिम्टम्स के हिसाब से दवाई दे सकते हैं। अगर मवाद बन रहा है तो मवाद को निकाल देंगे, खुजली लग रही है तो खुजली के हिसाब से आप उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास एक ट्यूब आता है यानी कि ऑइंटमेंट, टी-वैक्ट एक ट्यूब है जो कि जेसिका यानी कि इस कंपनी का ट्यूब होता है। इसका ब्रांड नेम टी-वैक्ट है और इसके अंदर कंपोजिशन होता है म्यूकोरोसिन एक सही और अच्छा कंपोजिशन माना जाता है, खासकर फोड़े या फुंसी के लिए या चोट के लिए, खुले घाव के लिए। इसकी डोज क्या होती है, TDS दिन में फोड़े फुंसी पर दिन में 3 बार लगाई जाती है। इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द फायदा मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको अगली बार अगले टॉपिक पर ले चलता हूँ। अगली टैबलेट आती है हमारी कोट्राइमोक्साजोल, यानी कि ये आप इंटरफेस देख सकते हैं। इसका कटीला कंपनी की टैबलेट होती है। इसके अंदर कंपोजिशन होते हैं ट्राइमेथोर्परिजम, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सल्फामेटाक्साजोल होता है इसमें। इसकी डोज क्या होती है, बच्चों में डोज जो होती है 240 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। एडल्ट में होती है 480 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके भी कई सारे नुकसान होते हैं और यह दवाई मात्र केवल
7 दिनों तक दी जा सकती है। इससे अगर ठीक नहीं होता है तो आप दूसरी दवाइयाँ चला सकते हैं या फिर किसी हायर अथॉरिटी यानी कि किसी अच्छे डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता सकता हूँ। नंबर 1 पर आती है जैसे उल्टियाँ यानी कि वॉमिटिंग हो सकती है। इसको लेने के बाद नौसिया, जी मचला सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, बॉडी पेन, बहुत सारा दर्द हो सकता है शरीर में, या फिर आपको दस्त भी लग सकते हैं, दस्त, डायरिया हो सकती है, फीवर यानी कि तेज बुखार आ सकता है इसको खाने से। इसीलिए आप इसकी डोज ज़रा सही से दे सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको अगली अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, मैं आपको अगली दवाई के बारे में बताने वाला हूँ। अगली दवाई में आते हैं कैप्सूल होते हैं डालासिन। कंपोजिशन इसमें पाया जाता है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। इसके अंदर बहुत सारे कैप्सूल होते हैं और ये यहाँ फाइजर कंपनी के होते हैं। इसकी डोज क्या होती है? सिंपल डोज है। चिल्ड्रन में आप दे सकते हैं 150 mg BD दिन में 2 बार। एडल्ट में आप 300 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। एडल्ट में भी दे सकते हैं, बस mg बढ़ाने की बात है। आप मरीज के हिसाब से, उसका वजन या फिर उसकी एज के हिसाब से आप इसका डोज दे सकते हैं। ये दवाई 5 दिनों तक दी जाएगी। इसके अलावा आप अगर सही नहीं हो रही है तो आप इसको हायर अथॉरिटी के पास यानी कि डॉक्टर के पास रेफर कर सकते हैं। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको अगले टॉपिक के पास ले सकता हूँ। इसके साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट क्या है? इसके भी साइड इफेक्ट बहुत सिंपल से हैं। वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, नौसिया यानी कि जी मचलाना, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, डायरिया यानी कि दस्त, हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन हो सकती है। अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो आप इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, अगर वॉमिटिंग हो सकती है तो आप उसके लिए टैबलेट आती हैं, वोमिकाइंड वगैरह दे सकते हैं। जी मचला रहा है तो आप उसके लिए भी वोमिकाइंड दे सकते हैं। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द है तो आप उसके लिए कोई भी दवा दे सकते हैं। डायरिया, दस्त है तो दस्त के साथ, छाती में जलन है तो छाती में जलन के हिसाब से आप कोई भी दवा यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अगली दवाई के पास ले चलता हूँ। एक्ने स्टार क्रीम आती है हमारे पास अगली। इसका कंपोजिशन होता है क्लिंडामाइसिन यानी निकोटिनामाइड और कई सारे कंपोजिशन होते हैं इसमें। इसकी डोज सिंपल रहती है, TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं इसे। ये आप इसका इंटरफेस दे सकते हैं, मैनकाइंड कंपनी की ये दवाई आती है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको अगले बढ़ता हूँ। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आपको अगले ट्यूब की यानी कि क्रीम या जो भी होगा उसके पास ले चलता हूँ। अगला हमारा आता है क्रीम और पाउडर दोनों न्यूरोस्पोरिन। एक ही नाम से आते हैं, ये एक ही कंपनी के होते हैं, कहीं भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोजिशन क्या है इसमें? बेसिड्राइसिन होता है, न्यूमाइसिन, पॉलीमाइसिन, ये 3 कंपोजिशन होते हैं इसमें। डोज इसकी सिंपल रहती है, BD दिन में 2 बार घाव पर लगाना होता है। ये तब यूज करेंगे जब हमारे शरीर पर थोड़ा फुंसी या फिर उसका घाव बना रहता है। जैसे अभी हमने दिखाया आपको सूजन टाइप की होगी तो उस पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको घाव में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका ये इंटरफेस देख सकते हैं, छोटा सा ट्यूब है, बहुत ही अच्छा है और बहुत छोटा सा है, 5 ग्राम इसका वेट होता है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने क्लिनिक पर या फिर अपने मेडिकल स्टोर पर इसे रख सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं अगले चलता हूँ। अगली टैबलेट आती है हमारी डॉक्सी टैबलेट। डॉक्सी टैबलेट में भी सिंपल सा कंपोजिशन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन एक बहुत ही अच्छा सा कंपोजिशन होता है जो कि फोड़ा फुंसी यानी कि खुजली में सब में काम में आता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg होती है, ये इंडियन फार्माकोपिया की टैबलेट होती है। इसकी डोज क्या है? 100 mg OD दिन में 1 बार दे सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आप mg कम कर सकते हैं, उसके वेट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अगले बढ़ता हूँ। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, उसके बारे में आप जान लें। इसके साइड इफेक्ट सिंपल से होते हैं। नंबर 1 पर वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, वही सेम इसमें भी होता है। वॉमिटिंग होगी तो आप इसके लिए वोमिकाइन टैबलेट दे सकते हैं। नौसिया, जी मचलाएगा तब भी आप कोई सी टैबलेट दे सकते हैं, है ना। दूसरी, अगर डायरिया यानी कि दस्त बनते हैं तब भी आप उसी हिसाब से इसका इलाज कर सकते हैं।
तो चलिए आप हमारी वीडियो आज इतने ही, आज के लिए शुक्रिया। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते हैं।